जी स्वामी जी, प्रश्न यही रखा था आज समूह में कि वामपंथी और नास्तिक कौन है? किस व्यक्ति को नास्तिक कहा जा सकता है? जी, हमने वाम मार्गी शब्द का प्रयोग किया है, ये बात ठीक है। वामपंथी इस समय जो कहा जा रहा है वो एक अलग शब्द है और हमारी परंपरा में एक वाम मार्गी होते आए हैं, वो अलग शब्द है। तो आज के इस संदर्भ में ये भी प्रयास करें कि इन दोनों का अंतर भी हम समझें। तो चलिए इस विषय को आरंभ करते हैं। देखिए, वाम मार्गी, नास्तिक, ऐसा कोई शब्द मुझे वेद में देखने को तो नहीं मिला है। सबसे पहले तो हम विनम्रता से स्वीकार कर लें कि हम लोग पूरी तरह वेद की बात करते हैं, फिर भी इस विषय पर हम बात कर रहे हैं। ये शब्द वेद में तो अब तक मुझे नहीं मिला है, कहीं हो भी सकता है, किसी की जानकारी में हो तो अवश्य सामने लाएं, बताएं। एक श्लोक बहुत प्रसिद्ध है इस संदर्भ में। श्लोक है, ओम धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति वेदोखिलो धर्म मूलम नास्तिको वेद निंदका। ये श्लोक मनुस्मृति से बताया जाता है। जी, ऐसा प्रचलित है। ये श्लोक तो बहुत प्रचलित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इस श्लोक को मनुस्मृति से लिया गया बताया जा रहा है। मनुस्मृति में है या कहीं अन्यत्र भी है, परंतु प्रसिद्ध तो है, महत्वपूर्ण भी है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो लोग धर्म के प्रति जिज्ञासा भाव रखते हैं, अर्थात जो लोग धर्म को जानना चाहते हैं, धर्म की बात की जा रही है, कोई मत पंथ संप्रदाय नहीं था। स्पष्ट कहा जा रहा है धर्म और केवल धर्म। ये धर्म, वो धर्म, इनका धर्म, उनका धर्म, ऐसा कोई शब्द होता ही नहीं। या तो धर्म होता है या फिर अधर्म होता है। मेरा तेरा इनका उनका कोई धर्म नहीं होता। ये वाला धर्म वो वाला धर्म कोई नहीं होता। हाँ, मत पंथ संप्रदाय हो सकते। मत पंथ संप्रदाय में धर्म को जानने समझने का एक प्रयास हो सकता है। परंतु यहां कहा जा रहा है धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुति, जो लोग धर्म की जिज्ञासा रखते हैं, अर्थात धर्म को जानने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए श्रुति ही परम प्रमाण है। ये भी स्पष्ट है कि यहाँ पर श्रुति शब्द का प्रयोग वेद के लिए ही किया गया है। वेद का एक पर्याय श्रुति भी है। वेद को श्रुति परंपरा से आदि से लेकर वर्तमान तक पढ़ा जा रहा है, यह भी सत्य है। जब लेखन कला का आविष्कार हुआ तो लिखा भी जाने लगा, कागज का आविष्कार हुआ तो बड़ी संख्या में अन्य पुस्तकें लिखी गई, तो वेद की पुस्तकें भी लिखी जाने लगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। वेद को इतना प्राचीन माना जाता है जब लेखन कला का भी ठीक से विकास नहीं हुआ था। जी, हम कह रहे हैं बहुत ठीक से विकास नहीं हुआ था या बहुत विकसित प्रचलित नहीं था, क्योंकि वेद में लिख धातु भी है और अन्य प्रकार से भी ऐसे संकेत मिलते हैं कि ये कह सकते हैं कि वेद में भी लेखन कला है। तो
ऐसा नहीं है कि वेद लेखन कला से अपरिचित है। श्रुति की बात तो बहुत स्पष्ट है, इसे तो नहीं नकार सकते। वेद में श्रुति तो है, श्रुति परंपरा तो है, परंतु लेखन भी है, पुस्तक भी है, उसे भी पूरी तरह नकारना संभव नहीं है। इतने स्पष्ट उल्लेख संकेत वेद में है कि लेखन की बात को हम मानेंगे। तो जब लेखन के साधनों का आविष्कार विकास हुआ तो लिखा भी जाने लगा, लेकिन अभी भी वेद के लिए श्रुति परंपरा को पवित्र और महान माना जाता है। ये कहने का भाव केवल इतना था कि यहाँ पर श्रुति शब्द का अर्थ वेद से ही विशेष रूप से है। श्रुति का अर्थ सुनने से है, जो कुछ सुना जाए सबको श्रुति कह सकते हैं। कहते हैं ऐसी अनुश्रुति है, अर्थात ऐसा सुना जाता है। ये भी कहते हैं अनुश्रुति का भाव है कि उसकी कोई प्रामाणिक जानकारी भले ना हो, लेकिन ऐसा सुना जाता है, अनुश्रुति है, किंवदंती है उस अर्थ में। लेकिन यहाँ श्रुति कहा जाता है विशेष रूप से वेद के लिए। तो धर्म को जानने की इच्छा रखने वालों के लिए वेद ही परम प्रमाण है, स्पष्ट कहा गया। ठीक, अगले चरण में कहा जा रहा है वेदो खिलो धर्म मूलम, अर्थात वेद अखिला धर्म मूलम। वेद ही अखिल अर्थात संपूर्ण धर्म का मूल है। धर्म की ही बात की जा रही, धर्म की जानने की इच्छा करने की बात की गई है। श्रुति उनके लिए प्रमाण है जो धर्म को जानने की इच्छा करते हैं। और कहा जा रहा है वेदो खिलो धर्म मूलम, वेद अखिल धर्म का मूल है, संपूर्ण धर्म का मूल है। जितना धर्म है संपूर्ण धर्म का मूल वेद है। वेद के अतिरिक्त कुछ धर्म नहीं होता, ये स्पष्ट है। जो वेद में नहीं होता वो जीवन में, समाज में, व्यवहार में हो सकता है, परंतु वो धर्म नहीं होता। जो लोग इस प्रकार के प्रश्न कर देते हैं कि भाई आप इस यंत्र उपकरण का उपयोग कर रहे हैं, क्या ये वेद में है? तो उनको यही बताना है कि जो हम ये प्रयोग कर रहे हैं, उपयोग जिन यंत्रों उपकरणों का कर रहे हैं, इसे हम धर्म नहीं कहते। ये जीवन की सुविधा के साधन है, बदलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं। संपूर्ण धर्म का मूल वेद है और नास्तिको वेद निंदका, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। ठीक, जो वेद की निंदा करता है वो नास्तिक है। इसी अर्थ में बौद्ध, जैन और चारवाक को नास्तिक कहा गया, क्योंकि वे वेद को परम प्रमाण नहीं मानते। अन्यथा गुणकर्म स्वभाव बहुत सी बातें उनकी भी बहुत अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, परंतु वे वेद को प्रमाण नहीं मानते, इसलिए उनको नास्तिक कहा गया, क्योंकि नास्तिको वेद निंदका। ठीक, कुछ लोगों ने यह बात भी कही, प्रश्न उठाया कि भाई कहा गया है नास्तिको वेद निंदका, वेद की निंदा करने वाला नास्तिक है। ठीक है, वेद को नहीं पढ़ते, नहीं अपनाते, नहीं जानते, कोई बात नहीं, वेद की निंदा तो नहीं करते, उन्हें आप नास्तिक नहीं कह सकते। ठीक बात है, इसको थोड़ा सा समझना है, बस यही आज का मुख्य विषय। जो वाममार्गी शब्द का हमने प्रयोग किया है वो भी नास्तिक ही माने, जो भारत की परंपरा में हैं। ठीक, जिनकी भाषा, संस्कृति, आचार, व्यवहार, इतिहास, परंपराएं सब हमारी वही हैं, सब समान हैं। अंतर केवल इतना है कि वो वेद को नहीं मानते, वेद के विपरीत मार्ग पर चल रहे हैं, वेद के आदर्शों निर्देशों के विपरीत चल रहे हैं, उनको वाममार्गी कहा जाता है। वेद की निंदा करने वाले को नास्तिक कहा गया। कह सकते हैं वो वेद की निंदा नहीं भी कर रहे हैं बहुत प्रत्यक्ष रूप से, परंतु वेद को प्रमाण नहीं मान रहे, वेद के आदर्शों को नहीं मान रहे, उनकी एक अलग गति है, अलग पंथ है, तो उनको कहा गया ये वाममार्गी। ठीक, वामपंथी तो आधुनिक साम्यवादियों को कहा जाता है, एक अलग विषय है। वाममार्गी हमारे यहाँ उनको कहा गया।
इन वाममार्गी लोगों में ये तांत्रिक, अवघड़, अघोरी आदि जो कहे जाते हैं, इनकी सबकी बड़ी कुत्सित तथा कथित साधना प्रणाली है, हिंसा, बलि प्रथा और भी अनेक प्रकार के, जिससे हम लोगों को एक जुगुप्सा घृणा होती है, वो उनकी साधना के अंग हैं। अभी भी ऐसे बहुत से लोग हैं, तो उनको हम वैदिक लोग वाम मार्गी कहते हैं। ठीक, तो नास्तिक और वाम मार्गी लगभग एक ही होते हैं। अपने आप को वो धार्मिक कहते हैं, बहुत सी बातें उनमें अच्छी भी होंगी, लेकिन वो वेद को नहीं मानते, वेद के निर्देशों के विपरीत होते हैं, इसलिए वो वाम मार्गी हैं और नास्तिक भी। ठीक, अब बात ये आई कि प्रत्यक्ष रूप से वो वेद की निंदा नहीं कर रहे, तो उन्हें नास्तिक वाम मार्गी कहा जाए या नहीं। वेद की निंदा किसे कहा जाए, किसे न कहा जाए, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि भाई वेद ठीक नहीं है, वेद नहीं को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, या वेद में कुछ अनुचित बातें हैं। कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि वेद त्रिगुणात्मक है, सतरजतम से बना हुआ है, और तुम त्रिगुणातीत हो जाओ, वेद से ऊपर उठ जाओ। कुछ लोग इस प्रकार के भी दुष्प्रचार कर रहे हैं, तो है ना, निश्चित रूप से ये वेद निंदा है कि आप वेद से ऊपर उठने की बात करें। वेद सर्वोच्च धर्म है, वेद में जो कहा जा रहा है उसको आप माने कि ये निम्न है, आपको उससे भी ऊपर कहीं कोई धर्म दिखता हो, तो ये तो स्पष्ट रूप से वेद की निंदा ही है। वो चाहे जहां लिखा हो, चाहे जितने महान ग्रंथ में लिखा हो, चाहे जितने महान व्यक्ति के नाम से प्रचारित किया गया हो, उस व्यक्ति को आप महान गुरु, धर्माचार्य, अवतार कुछ भी कहते हो, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बात जो है वो है। एक आधुनिक संदर्भ की बात कहकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। हम लोगों ने कुछ समय पूर्व चर्चा की थी कि गीता प्रेस गोरखपुर ने एक वक्तव्य जारी किया, एक वक्तव्य दिया। उन्होंने बताया कि हम तो वेद का प्रकाशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? इसके कुछ हास्यास्पद कारण भी गिनाए। हास्यास्पद कारण ही कहूंगा मैं, स्पष्ट रूप से कहूंगा, आप किसी को अच्छा बुरा लगे तो लगे, क्या कर सकते हैं। उन्होंने सबसे पहला कारण यह बताया कि अब तक किसी ने वेद का प्रामाणिक सही अर्थ नहीं किया। ठीक, अब तक वेद का सत्य प्रामाणिक अर्थ भाष्य उपलब्ध ही नहीं है, और चूंकि ये बहुत बड़े प्रामाणिक संस्थान हैं, इसलिए प्रामाणिक ही छाप सकते हैं, इसलिए वो वेद नहीं छापेंगे, क्योंकि वेद का प्रामाणिक भाष्य अर्थ उपलब्ध ही नहीं। मैं कह रहा हूं स्पष्ट रूप से, इसको आप इसी रूप में प्रचारित कर दें कि इससे बड़ी वेद निंदा हो ही नहीं सकती। ये सबसे बड़ी वेद निंदा है। आप आज के इस वक्तव्य का शीर्षक दे दें, गीता प्रेस गोरखपुर वेद निंदक नास्तिक वाम मार्गी है, ये कहने में अब मुझे कोई संकोच नहीं, क्योंकि उन्होंने मुख्य कारण ही ये बताया कि वेद का अब तक किसी ने सत्य प्रामाणिक अर्थभाष्य किया ही नहीं। इससे दो बातें स्पष्ट होती हैं कि वो ये कहना चाहते हैं कि वेद विश्व का प्राचीनतम ग्रंथ है, वेद सनातन धर्म का आधार है, कब से है पता नहीं। इतने समय में इतने महान ऋषि, महर्षि, मुनि, आचार्य, विद्वान हो गए, कोई इस योग्य नहीं था जो वेद का सही अर्थ कर पाता। चलिए, व्यक्तिगत रूप से मेरी स्वामी शरण की तो कोई बात ही नहीं है, हम तो तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, कोई बात नहीं, आप हमारी बात न सुने, ठीक है, आपके विचारधारा अलग है, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी को भी न माने, आपका अधिकार है, कोई बात नहीं, लेकिन ये बताएं कि वेद के उदय से लेकर अब तक हजारों, लाखों, करोड़ों वर्ष आप जितना भी मानते हो,
हाँ जी, मैं कह रहा हूं आप जितना भी मानते हो, कौन कितना मानता है, लेकिन प्राचीनतम है ये तो आप भी मानते हैं। तो इतने कालखंड में एक भी ऋषि महर्षि आचार्य विद्वान इस युग नहीं हुआ जो वेद का सत्य अर्थ बता पाता। तो सनातन धर्म की इससे बड़ी निंदा क्या हो सकती है कि सनातन धर्म में अब तक कोई विद्वान हुआ ही नहीं। सारे ऋषि महर्षि मुनि आचार्य सब मूर्ख थे, कोई भी वेद का सही अर्थ समझ नहीं पाया, बता नहीं पाया। तो आप सनातन धर्म के सभी ऋषियों महर्षियों मुनियों आचार्यों का अपमान कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का बहुत बड़ा अपमान है, ये वेद की सबसे बड़ी निंदा है। परोक्ष रूप से आप वेद के विषय में भी ये कहना चाहते हैं कि वेद का कोई सत्य प्रामाणिक अर्थ अब तक नहीं किया जा सका, अर्थात वेद निरर्थक है। यदि वेद सार्थक होता, वेद का कोई सत्य उचित अर्थ होता, तो अब तक किसी ऋषि महर्षि ने तो उसका सही अर्थ किया होता। जिसको भी आप मानते हो, आप हमारे महर्षि दयानंद सरस्वती जी को नहीं मानते, मत मानिए, कोई बात नहीं। आप किसी भी हमारे माने विद्वान को नहीं मानते, हम जिनको मानते हैं आप उनमें से किसी को मत मानिए। अरे भाई, आपके अनुसार सनातन धर्म में कोई तो ऋषि महर्षि मुनि आचार्य विद्वान इतना हुआ होगा जिसका आप सम्मान करते हैं, और वो वेद का सही अर्थ समझ पाया हो, समझा पाया हो, वो कर गया हो, उसकी बात मान लीजिए, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो ये सनातन धर्म का अपमान है, सनातन धर्म की निंदा है, और ये वेद की भी निंदा है। परोक्ष रूप से आप ये कहना चाहते हैं कि वेद का कोई अर्थ ही नहीं है, वेद मंत्र निरर्थक है, उसका कोई अर्थ किया नहीं जा सकता, अन्यथा अब तक कोई तो करता। इसलिए केवल इस वक्तव्य पर मुझे स्पष्ट कहना है कि जो ऐसा कह रहा है, ऐसी बात कहने वाला वेद निंदक है, अतः नास्तिक है, वाम मार्गी है, अर्थात वैदिक समाज से बहिष्कृत है, वैदिक समाज में बैठने योग्य नहीं है। उनका दूसरा तर्क था कि वेद को छापकर बेचने से पातक पाप लगेगा। भाई अर्थ किसी ने ठीक नहीं किया तो बिना अर्थ का ही वेद प्रकाशित कर देते। तो उन्होंने दूसरा तर्क दे दिया कि वेद छापकर बेचने से पाप लगेगा। भैया, आपके पुराण छापकर बेचने से पाप नहीं लगेगा, वेद छापकर बेचने से पाप लगेगा। ये हास्यास्पद तर्क नहीं है तो और क्या है? इसे हम हास्यास्पद न कहें तो और क्या कहें? तो भैया आप मत बेचिए, बड़ी कृपा होगी कि आप वेद का प्रकाशन कीजिए, उसे निःशुल्क उपलब्ध करा दीजिए, तो आपकी और भी बड़ी कृपा होगी। निःशुल्क किसको दें? भाई आप कर दीजिए कि आपके जो प्रमुख प्रकाशन हैं, गीता है, रामचरितमानस है, जो सर्वाधिक प्रचारित प्रकाशन है, आप कह दीजिए गीता या रामचरितमानस पुस्तक खरीदने वाले को वेद निःशुल्क मिलेगा। इससे बड़ी वेद सेवा और कोई क्या करेगा? कृपा करके आप यही कर दीजिए। यदि अर्थ कोई आपको ठीक नहीं लगा तो बिना अर्थ का वेद प्रकाशित कर दीजिए। आप बेच नहीं सकते तो गीता रामचरितमानस के साथ निःशुल्क दे दीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी, बहुत बड़ी वेद सेवा होगी। तो ये हम आपसे अपेक्षा कर रहे हैं। यदि वास्तव में आप अपने आप को नास्तिक, अधर्मी, वाम मार्गी, वेद निंदक नहीं मानते, नहीं कहलाना चाहते, तो इतनी वेद सेवा आप कर सकते हैं, कृपया कर दीजिए। तो इन शब्दों को आज मैंने इसीलिए लिया था कि इस संदर्भ में इस वक्तव्य को सही रूप में समझा जा सके। जो लोग घुमावदार एक तरह से इस उलझी हुई भाषा में लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं, उनके समक्ष बात स्पष्ट हो सके। तो मुझे लगता है ये बात कुछ अधिक भी हो गई होगी, परंतु आवश्यक था यहाँ पर हम अपनी बात को विराम दें और इस वक्तव्य को जहां तक हो सके लोगों तक पहुंचाया जाए तो अच्छा होगा। आप लोग जो भी अपनी बात कहना चाहें तो रख सकते हैं। ओम।